क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है हमारे पास एक्सरसाइज 2.5 का विच इज ग्रेटर। ठीक है, तो ये हमारे पास कुछ पॉइंट्स वाले नंबर दे रखे हैं। तो जैसे 0.5 है और 0.05 है, तो हमें बताना है इन दोनों में से ग्रेटर कौन सा है। तो सबसे पहला वाला नंबर देखेंगे तो दोनों जीरो है, मतलब इक्वल। फिर इसके बाद पॉइंट के बाद फर्स्ट नंबर देखेंगे, यहाँ पे 0 है, यहाँ पे 5 है। तो इससे हमें पता चल जाएगा कि कौन सा बड़ा है। जो नंबर बड़ा होगा वही हमारा क्या होगा, ग्रेटर नंबर होगा। मतलब 0.5 इज ग्रेटर देन 0.05। ठीक है, अब सेम टू सेम इसमें भी करना है। यहाँ पे 0 है पहला, तो इक्वल 7, यहाँ पे 5 है तो 7 बड़ा है ना, तो 0.7 क्या हो जाएगा, ग्रेटर देन 0.5। इसी तरीके से यहाँ पे देखो, अब देखो डेसिमल नंबर है 0.7 और यहाँ पे एक होल नंबर है, तो ऑब्वियसली क्या होगा, होल नंबर बड़ा होगा ना। ये 0.7 है। 0.7 का मतलब क्या है कि 0 और 1 के बीच में है, और 7 का मतलब क्या है, 1 से काफी दूर है, मतलब 7 बड़ा है ना, काफी बड़ा होता है 1 से, तो 7 बड़ा हो जाएगा। इसी तरीके से यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे देखो ये 1 है, यहाँ पे भी 1 है, तो फर्स्ट नंबर तो इक्वल है। पॉइंट के बाद दूसरा नंबर देखेंगे, यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 3 है, तो कौन सा बड़ा होगा, 4 वाला बड़ा होगा। उसके बाद के देखने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे 1.49 ग्रेटर देन हो जाएगा 1.37 से। ठीक है, इसी तरीके से ये होगा हमारे पास। ये देखो पहला नंबर इसमें सेम है, उसके बाद पॉइंट के बाद दूसरा नंबर देखेंगे, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 0 है, तो 0 वाला बड़ा होगा या 3 वाला, 3 वाला बड़ा होगा। तो 2.30 इज ग्रेटर देन 2.03। ठीक है, इसी तरीके से ये वाला देखेंगे, यहाँ पे 0.8 है, यहाँ पे 0.88 है, तो अब ये दोनों क्या हो जाएंगे, अब यहाँ पे 0.80 होगा। ठीक है, और यहाँ पे 0.88 है, तो मतलब इसके बाद कोई नंबर नहीं है ना। इसके यहाँ पे 0.8 है, यहाँ पे भी 0.8 है, बट यहाँ पे 8 के बाद फिर से 8 है और यहाँ पे कुछ नहीं है। यहाँ पे कुछ नहीं होने का मतलब यहाँ पे 0 होगा, तो ऑब्वियसली कौन सा नंबर बड़ा हो जाएगा, 0.88 इज ग्रेटर देन होगा 0.8 से। ठीक है, तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। अब सेकंड क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास, एक्सप्रेस एज रुपीज यूजिंग डेसिमल्स। ठीक है, तो इनको क्या करना है, ये पैसे में दे रखा है हमारे पास, जैसे यहाँ पे 7 रुपीज भी है, पैसा भी है, तो हमें इसे टोटल रुपए में ही कन्वर्ट करना है। ठीक है, तो आपको पता है कि 1 रुपीज में कितने पैसे होते हैं, 100 पैसे। ठीक है, तो पैसे को रुपीज में कन्वर्ट करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, अब जैसे 7 पैसा है तो 7 को हमें 100 से डिवाइड करना पड़ेगा, तब ये आंसर आ जाएगा 0.07 रुपीज में आ जाएगा। ठीक है, इसी तरीके से सेकंड वाले में भी करना है। अब देखो सेकंड वाले में हमारे पास 7 रुपीज तो है दे रखा। ठीक है, 7 तो रुपीज में ही दे रखा है, बट इसके साथ हमें प्लस करना है ये पैसे को भी रुपीज में कन्वर्ट करेंगे पहले, तो 7/100 हो जाएगा, तो ये क्या आ जाएगा 7 + 0.07, तो ये क्या आ जाएगा 7.07 रुपीज। ठीक है, इस तरीके से आप इसको करोगे। अब यहाँ पे देखो 77 रुपीज है, तो 77 प्लस इसको कन्वर्ट करना है तो अपॉन 100 करेंगे, बिकॉज 1 रुपीज में कितने पैसे होते हैं, 100, तो 77 ये आ जाएगा 0.77, तो क्या आ जाएगा ये 77.77 रुपीज। ठीक है, इसी तरीके से ये वाला करना है, तो इसमें भी 100 से डिवाइड कर देंगे, तो ये क्या आ जाएगा 0.50 रुपीज में आ जाएगा। ठीक है, इसी तरीके से ये वाला भी करना है, तो देखो 235 पैसे हैं, तो 235 पैसे को हम क्या करेंगे, रुपीज में कन्वर्ट करने के लिए इसको 100 से डिवाइड कर देंगे, तो ये क्या आ जाएगा 2.35 रुपीज आ जाएगा। ठीक है, इस तरीके से आप इसको चेंज करोगे, तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास एक्सरसाइज 2.5 का एक्सप्रेस 5 सेंटीमीटर इन मीटर्स एंड किलोमीटर्स। तो सबसे पहले हमें 5 सेंटीमीटर को एक तो मीटर में दिखाना है और एक किलोमीटर में दिखाना है। तो आप सबको पता होगा कि जो 1 मीटर इज इक्वल टू होता है 100 सेंटीमीटर। ठीक है,
तो सबसे पहले हमें क्या करना है, 5 सेंटीमीटर को क्या करना है, मीटर्स में कन्वर्ट करना है। ठीक है, तो 5 सेंटीमीटर को 5 सेंटीमीटर इन मीटर्स क्या हो जाएगा, 5/100 कर देंगे। ठीक है, तो 5/100 करेंगे तो ये मीटर में कन्वर्ट हो जाएगा। तो 5/100 का मतलब 0.05 मीटर, इस तरीके से ये कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, अब इसी तरीके से 1 किलोमीटर इज इक्वल टू होता है आपका 1000 मीटर। ठीक है, और 1000 इंटू 100 करेंगे तो कितना आ जाएगा, ये सेंटीमीटर में आ जाएगा। बिकॉज 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होता है, तो 1000 इंटू 100 करेंगे तो कितना आ जाएगा, 1 2 3 4 5 एंड 3 और 2 5, तो 1 लाख सेंटीमीटर। तो 1 किलोमीटर में कितना होता है, 1 लाख सेंटीमीटर होते हैं। अब हमें क्या करना है, अब हमें मीटर में हमने निकाल दिया ये। ठीक है, इसी को हमने किलोमीटर में लिखना है। तो क्या हो जाएगा, 0.05 मीटर इन किलोमीटर। किलोमीटर में कन्वर्ट करने के लिए इसको क्या करेंगे, 0.05 को हम डिवाइड करेंगे किससे, 1000 से। बिकॉज 1 किलोमीटर इज इक्वल टू क्या होता है, 1000 मीटर्स है। तो ये क्या हो जाएगा, 0.05 अब देखो ये डिवाइड हो रहा है, तो यहाँ पे 10 20 30 बढ़ जाएगी और 05 इस तरीके से क्या हो गई, आ जाएगा। ठीक है, 0.00005 किलोमीटर इसमें ये कन्वर्ट हो गया। ठीक है, तो 5 सेंटीमीटर अगर मीटर्स में लिखेंगे तो 0.05 मीटर, और अगर किलोमीटर में लिखेंगे तो 0.00005 किलोमीटर। ठीक है, नेक्स्ट पार्ट करते हैं इसका। सेकेंड पार्ट है इसका, एक्सप्रेस 35 mm इन सेंटीमीटर मीटर एंड किलोमीटर में हमें शो करना है इसे। तो आपको पता होगा हमारे पास 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू होता है 10 मिलीमीटर। ठीक है, इसी तरीके से 1 मीटर इज इक्वल टू होता है 100 सेंटीमीटर। 100 सेंटीमीटर अगर 100 के साथ 10 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या हो जाएंगे, 1000 मिलीमीटर हो जाएगा। तो 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर एंड 1000 मिलीमीटर होते हैं। इसी तरीके से 1 किलोमीटर की अगर बात करें तो 1000 मीटर हो जाएंगे। 1000 इंटू 100 करेंगे तो क्या हो जाएगा, 1 लाख सेंटीमीटर, और 1 लाख सेंटीमीटर के साथ अगर 10 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या आ जाएगा, 10 लाख मिलीमीटर आ जाएगा। ठीक है, इस तरीके से आप कन्वर्ट कर सकते हो। तो अब देखोगे आप यहाँ पे है 35 mm, 35 mm है यहाँ पे। तो mm को हमने सबसे पहले किस में दिखाना है, mm इन सेंटीमीटर में दिखाएंगे। तो क्या करेंगे, 35 को हमें 10 से डिवाइड करना पड़ेगा, तो ये कितना हो जाएगा, 3.5 सेंटीमीटर हो जाएगा। ठीक है, कितना आ जाएगा ये, 3.5 सेंटीमीटर। अब देखो 3.5 सेंटीमीटर को हमें किस में दिखाना है, मीटर में दिखाना है। तो 3.5/100 करेंगे तो क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 0.035। ठीक है, यहाँ से पॉइंट को हम 2 डिजिट इधर ला देंगे, जितनी यहाँ पे 0 होंगे उतनी डिजिट आगे आ जाएगी। ठीक है, पॉइंट, तो 0.035 मीटर। ठीक है, तो मतलब 35 mm को 0.035 मीटर में हम लिख सकते हैं। अब 0.035 मीटर को हमें किसमें दिखाना है, किलोमीटर्स में दिखाना है। तो 0.035 को हमें डिवाइड करना पड़ेगा 1000 से। तो 1000 से डिवाइड करेंगे हम तो ये यहाँ पे और इधर आ जाएगा ये, तो ये क्या हो जाएगा, 0.000 और 035। ठीक है, तो इस तरीके से आ जाएगा ये, यहाँ पे किलोमीटर आप लिख सकते हो। ठीक है, तो स्टेप वाइज करना है। सबसे पहले 35 mm को हमने सेंटीमीटर में कन्वर्ट करने के लिए 10 से डिवाइड किया इसे, तो 10 से डिवाइड करने पे 3.5 सेंटीमीटर आया। फिर
इसी को हमने उठा के यहाँ पे रख दिया इसको मीटर में शो करने के लिए। तो 3.5 को हमने 100 से डिवाइड कर दिया, बिकॉज 1 मीटर में कितने होते हैं 100 सेंटीमीटर होते हैं ना, तो इसलिए 100 से डिवाइड कर दिया तो ये मीटर में चेंज हो गया। इसी तरीके से किलोमीटर में चेंज करने के लिए 1000 से डिवाइड कर दिया। तो इस तरीके से हमारा ये सेंटीमीटर में, ये मीटर में और ये किलोमीटर में आ गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारे पास, एक्सप्रेस इन केजी। इनको हमें किलोग्राम में शो करना है। तो देखो 200 ग्राम है यहाँ पे, तो आपको पता है 1 किलोग्राम इज इक्वल टू होता है 1000 ग्राम, ठीक है। तो अब इसको भी हमें किलोग्राम में चेंज करना है। तो किलोग्राम में चेंज करने के लिए हम क्या करेंगे, 200 को 1000 से डिवाइड कर देंगे। तो डिवाइड करने के बाद ये देखो 20 से 20 कैंसिल, कितना आ जाएगा 0.2 kg में ये कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। इसी तरीके से यहाँ पे भी ये ग्राम्स में है, तो यहाँ पे भी हम क्या करेंगे, इसको 3470 ग्राम को हम क्या कर लेंगे किलोग्राम में चेंज करने के लिए 1000 से डिवाइड कर देंगे इसे। तो ये क्या आ जाएगा 3.47 ग्राम्स में आ जाएगा, ठीक है, सॉरी किलोग्राम में आ जाएगा केजी। इसी तरीके से यहाँ पे करना है। देखो यहाँ पे 4 kg हमें गिवन है, इसके साथ 8 ग्राम को भी प्लस करना है। तो 8/1000 हो जाएगा, इसको भी केजी में कन्वर्ट करेंगे ना, तो ये क्या आ जाएगा हमारे पास 4 प्लस 0.008 0.008 आएगा। तो ये क्या आ जाएगा 4.008 kg। इस तरीके से ये आ जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 है हमारे पास, राइट द फॉलोइंग डेसिमल नंबर इन द एक्सपेंडेड फॉर्म। इनको हमें क्या करना है, एक्सपेंडेड फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो एक्सपेंडेड फॉर्म में आपको बता दूं, एक नंबर देखते हैं यहाँ पे, जैसे अगर आपके पास है 243, ये आपके पास अगर कोई नंबर है तो इसको एक्सपेंडेड फॉर्म कैसे करेंगे। अब आपको पता है ये 1s है, ये 10s है और ये 100 होता है। तो इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं 200 प्लस 40 प्लस 3। इस तरीके से हम जब लिखते हैं इसे, तो इसे कहते हैं एक्सपेंडेड फॉर्म। इसी तरीके से हमें क्या करना है, इनको भी ऐसे ही लिखना है। तो देखते हैं कैसे लिखेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले क्या हमारे पास 20.02 है, ठीक है, 03 है। तो पॉइंट के इधर वाले जो नंबर होते हैं लेफ्ट हैंड साइड में, तो ये 1s है, ये 10s है। तो 2 × 10 कर देंगे, 10s वाला नंबर है ना 2, तो 2 × 10 कर देंगे, प्लस अब देखो 0 है, तो 0 1s पे है, तो 0 × 1 होगा, ठीक है। अब जो पॉइंट के इधर साइड होते हैं, तो पॉइंट के इधर साइड जो सबसे फर्स्ट नंबर आता है, मतलब राइट हैंड साइड में जो फर्स्ट नंबर आता है, इसके साथ हम क्या करते हैं 1/10 करते हैं, ठीक है। ये 10th प्लेस पे है, ठीक है, 1/10 प्लेस पे है ये। उसके बाद वाला नंबर जो होगा, जैसे 3 है, तो वो कितने पे है 3 × 1/, ये 10th प्लेस पे है, ये 100th प्लेस पे होगा, तो 1/100। इस तरीके से ये हम इन्हें एक्सपेंड करेंगे। इसी तरीके से ये भी करना है। आप देखो पॉइंट के इस तरफ ये 1s प्लेस पे है, तो 2 × 1 हो जाएगा, प्लस अब उस प्लेस पे है, पहला नंबर 0 है, तो 0 × 1/10 हो जाएगा, पॉइंट के बाद है ना। इसी तरीके से ये हो जाएगा 3, तो 3 वाले को हम क्या लिखेंगे 3 × 1/100, ठीक है। इसी तरीके से ये थर्ड वाला देखो, तो 1s 10s और 100, तो 2 × 100 हो जाएगा ये, प्लस अब 10s वाले को देखेंगे 0 × 10 होगा। इसी तरीके से 1s वाले को देखेंगे तो 0 × 1 होगा। अब पॉइंट के बाद वाले देखेंगे, तो पॉइंट के बाद पहले 0 है, तो 0 × 1/10 हो जाएगा ये, ठीक है। और उसके बाद 3 है, तो 3 × 1/100। इस तरीके से कन्वर्ट होगा। अब यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे 2.034 है, तो 2 1s प्लेस पे है, तो 2 × 1 प्लस 0, फिर 1/10 प्लेस पे है, तो 0 × 1/10। इसके बाद जो 3 है, तो 3 × 1/100 और प्लस उसके बाद 4 है, तो 4 × 1/1000। अगर इसके बाद भी कोई नंबर होता तो उसको वो नंबर और 1/1000 इसी तरीके से आगे एक्सपेंड करते जाते। तो ये हो गया आपका। इस तरीके से आपको क्या करना है, एक्सपेंड करना है